हे गाइस, अगर आप भी YouTube चैनल बनाना चाह रहे हैं लेकिन आप कैमरे के सामने आने से थोड़ा शाई फील करते हैं या फिर आप चाहते हैं YouTube एज ए बिजनेस शुरू करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आप रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल वे में अपना फेसलेस चैनल शुरू कर सकते हो और ऐसी कौन सी गलतियां जिनको अवॉइड करना है। ए टू जेड प्रोसेस मीन्स कैसे आप स्क्रिप्ट का सिलेक्शन करेंगे, कैसे आप थंबनेल बनाएंगे, कैसे आप प्रोसेस करेंगे, कैसे प्रमोट करेंगे, कैसे वॉइस ओवर करेंगे, मीन्स जो भी चीज़ें होती हैं मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ सब कुछ। अगर आप इस चैनल पे नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हो सके तो औरों से शेयर भी कर देना। वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि मैं इस वीडियो में एक ऐसा पीडीएफ शेयर करने वाला हूं जो कि ए टू जेड स्ट्रेटजी होगी। उसको आप सेव कर लेना, आपको बहुत आसानी होगी कि कैसे आप इस चीज़ को फर्दर प्रोसीड करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर फेसलेस चैनल हैं क्या। फेसलेस यूट्यूब चैनल्स ऐसे चैनल्स हैं जिनमें जो कंटेंट होते हैं वो वायरल होते हैं, मीन्स वो फेमस तो होते हैं लेकिन आप नहीं फेमस होते। आपका जो भी काम रहेगा वो बैकएंड में रहेगा। आपका काम जो होगा वो दिखेगा व्यूवर्स को, वहाँ से आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उस चीज़ आपके काम को जाना जाएगा लेकिन आपको नहीं। टॉप 10 लिस्ट वीडियो लाइक टॉप 10 कार्स, टॉप 10 फाइनेंस आइडियाज, टॉप टेक, टॉप 10 फोन्स, टॉप 10, इस तरह कुछ जो पॉपुलर चीज़ें हैं एज एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो कि फेसलेस में ज़्यादा वायरल होते हैं। ज़्यादातर मोटिवेशनल कंटेंट या फिर ऐसा कुछ इंफॉर्मेटिव फैक्ट से रिलेटेड इस तरह के कंटेंट ऐसे चैनल पे ऑडियंस को ज़्यादा ग्रैब करते हैं। ऐसे चैनल का बेनिफिट क्या है, मीन्स आप क्यों शुरू करो। सबसे पहली बात, अगर आप एज ए बिजनेस देख रहे हो यूट्यूब को तो डेफिनेटली आपको एक ट्राई करना ही चाहिए। सबसे पहला, जो साई लोग हैं उनके लिए बहुत आसान है, आराम से आप बैकएंड में वीडियो बना के अपलोड कर सकते हो। दूसरा, आप ज़्यादातर टेक्निकल चीज़ों पर फोकस कर, लाइक एडिटिंग फोकस कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग पे फोकस कर सकते हो, थंबनेल फोकस करते हो, कैसे सीटीआर बढ़ाएं, एसईओ वीडियो कैसे करना है, इन सब चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो बजाय अपने फेस को लाके एक अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने के बजाय ये काम आप आसानी से कर सकते। बाकी मोनेटाइजेशन, स्पॉन्सरशिप, कोलैबोरेशन, ये सारी चीज़ें सेम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको अपना नीश डिसाइड करना। नीश आप अपना कैसे डिसाइड कर सकते हो इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉपरली ए टू जेड सब कुछ कवर किया है, उसका मैं लिंक यहाँ दे रहा हूँ। उस वीडियो को एक बार आप जाके देख लेना, आपको समझ में आएगा कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको आपको उठाना चाहिए। तो अगर आप बिजनेस के लिए देख रहे हैं या फेसलेस चैनल देख रहे हैं तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपको कवर करना चाहिए और कैसे कवर करना है आप मैं बताने चल रहा हूँ। एक बार मैं यहाँ पर उस वीडियो से कुछ शॉर्ट चीज़ें लिंक कर देता हूँ ताकि आपको उस वीडियो को देखने के लिए आसानी हो। जो हाई डिमांडिंग फेसलेस चैनल्स हैं डेफिनेटली टॉप 10 चीज़ें ज़्यादा कवर कर रहे हैं, जैसे टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव कार। टूल्स के लिए इसमें कुछ इमेज के टूल्स होते हैं, जैसे पिक्साबे हो गया, पिक्सल्स हो गए, कुछ फ्री स्टॉक्स क्लिप्स भी मिल जाती हैं, इवन कुछ पेड भी हैं जो आप ग्रुप बाय टूल के थ्रू आप उनको परचेज कर सकते हो। कैनवा भी ले सकते हो, एक फ्री और प्रीमियम दोनों टूल है जिसमें आप आसानी से इसका यूज करते हो, थंबनेल क्रिएट कर सकते हो, वीडियो क्रिएट कर सकते हो। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड मीन्स मनी टिप्स रिलेटेड अगर आप वीडियो बनाते हो तो आपको ज़्यादातर अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मीन्स आप दिखा सकते हो कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं फाइनेंस में, और उससे रिलेटेड आप कंटेंट उठा सकते हो। एवरग्रीन कंटेंट उठाओ, लाइक टॉप एसआईपीज या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग, ये सब जो आइडियाज है जो बहुत ही कॉमन है और ये हमेशा रहते हैं, मीन्स एवरग्रीन टॉपिक। और उनका सीपीएम काफ़ी अच्छा है, $10 से $15 के आसपास है, जो कि एक हाई इनकम आपको जनरेट करके देने वाला है एडसेंस से ही। टेक वाले टॉपिक भी कवर कर सकते हो, अगर आपका कुछ आइडियाज हैं टेक से रिलेटेड तो ये भी एक अच्छा सीपीएम देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, उसको एक बार देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कौन सा नीश है जो आपको उठाना चाहिए। तो नेक्स्ट पार्ट आता है कि आप अपना नीश कैसे डिसाइड करो। इसका पहला स्टेप है आप सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को निकालो, इंटरेस्ट जिसके बारे में आपको नॉलेज भी हो, मीन्स आपका जैसे सपोज आपका टेक रिलेटेड चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है और उसके बारे में आपको जायज़ बात है कुछ नॉलेज भी होगा, तो ये टॉपिक आपके लिए बेहतर होगा इस पर अगर आप प्रोसीड करते हो। तो सपोज अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें पसंद है, मीन्स बजटिंग कैसे करें, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, तो आप फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाओ, ये भी सबसे अच्छा नीश है। सबसे अच्छा नीश है जैसे मैंने पहले ही बताया अर्निंग करने के लिए। मीन्स नीश कुछ ऐसा डिसाइड करना जिसके बारे में वाकई आपको इंटरेस्ट है। ऐसे कुछ भी उल जुलूल आप लेके अगर आप बैठ गए तो आप 10-15 वीडियो तो आप बना लोगे, उसके बाद एक स्टेज के बाद आप फंस जाओगे। आप ज़्यादातर आप यही सोचते रह जाओ किस टॉपिक पर मैं अगला वीडियो बनाऊँ।
तो बेहतर होगा अपने नीश को अच्छे से डिसाइड करो, जिसमें बढ़िया इंटरेस्ट हो, जिसके बारे में आपको नॉलेज हो। सपोज अगर आपको कार्स के बारे में नॉलेज है तो आप कार से रिलेटेड चैनल बना लो। तो देखना आप आसानी से, चूंकि इसमें चीज़ें आए दिन नई नई चीज़ें आती रहती हैं, आप उसको कवर करते जाओगे और आपको बहुत आसानी होगी रेगुलर कंटेंट बनाने में। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स अगर आपने कोई टॉपिक चुन तो लिया है, कोई नीश चुन तो लिया है, आप उस पर कंसिस्टेंट नहीं है, आप काफ़ी गैप कर रहे हैं, कभी बना रहे हैं कभी नहीं बना रहे हैं, तो भी आपका चैनल यूजलेस हो जाएगा। अब जब आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया कि किस नीश को आपको कंटिन्यू करना है, तब बात करते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करनी। देखो, स्क्रिप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है किसी भी वीडियो का। अगर आपकी स्क्रिप्टिंग अच्छी नहीं है, इंगेजिंग नहीं है, इंफॉर्मेटिव नहीं है, यूजफुल नहीं है, तो आप यकीन जानिए आपका वीडियो कोई देखने वाला नहीं है। तो इसीलिए स्क्रिप्टिंग पे जितनी आप ताकत लगा सकते हैं उस पर लगाइए, फिर देखना आपको रिजल्ट कैसे मिलता है। कुछ टिप्स मैं बताता हूँ कि कैसे आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। आजकल तो एआई का ज़माना है, तो आप एआई की हेल्प लेके हुए, जैसे कि चैट जीपीटी है, जैस्पर है, और भी जेमिनाई है, कई टूल्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं स्क्रिप्टिंग में। इनसे आप ऐसी कमांड देना, प्रॉम्प्ट देना, जहाँ से आपको ये बुलेट पॉइंट निकाल के दे दें। उसके बाद आप वन बाय वन आपका चेक करना कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ वो मिस कर रहा है, उसको उससे ऐड कराना। फर्दर आप एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करा लेना, और उसके बाद आप देखना आप स्क्रिप्टिंग कैसे बनती जाती है। आप कुछ प्रॉम्प्ट इस तरह के दे सकते हो, तो इससे भी कुछ आइडिया मिल जाएगा। अलग अलग लोगों के प्रॉम्प्ट होते हैं, आप प्रॉम्प्ट पे एक बार काम कर लेना, जो अच्छा प्रॉम्प्ट आपको लगे उसको आप यूज करिए। फर्दर ये आपको एक स्क्रिप्ट लिख के दे देगा, उसमें आप इसको एक बार उसको पढ़ लो, देख लो। कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप गूगल वगैरह से आप इन्फॉर्मेशन निकाल के उसमें ऐड कर सकते हो। कुछ डेटा हो लेटेस्ट, उनको आप ऐड कर सकते हो, या फिर कुछ और ऐसी चीज़ जो आप अपने आप से ऐड करना चाहते हो, तो यही टाइम है इस स्क्रिप्ट में आप ऐड करते जाओ। तो ये तो हो गया एआई प्लस मैनुअल। दूसरा मेथड, आप मैनुअली भी इसको कर सकते हैं। जैसे आपका टॉपिक है टॉप 10 एक्सपेंसिव कार्स, तो आप टॉप 10 एक्सपेंसिव कार्स से गूगल में आप रिसर्च कर लिए, 4-5 साइट आप वहाँ से फिल्टर कर लीजिए, उनको रीड आउट कर लीजिए। उसके बाद अपनी स्क्रिप्ट आप खुद से लिखिए, जैसे आपको लगता है कि स्क्रिप्ट आपके लिए काम करेगी उसको करिए। बेस्ट स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो सकता है। सबसे पहले एक हुक ऐड करते हैं जो कि व्यूअर्स को पकड़ के रखता है। जैसे देखा होगा आपने, कुछ लोग कहते हैं, जैसे मैं कहूँ स्टार्टिंग में वीडियो के, दुनिया की सबसे महंगी कार 200 करोड़ की है, या फिर ऐसे कुछ हुक डालते हैं जिससे यूजर इंगेज हो जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें कवर करना होता है प्रॉब्लम और क्यूरियोसिटी को, थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड करते हैं। जैसे कि हमें से काफ़ी लोग लग्जरी कार पसंद तो करते हैं, ब्रांड भी जानते हैं, लेकिन हमें उनकी रियल प्राइस नहीं पता। तो एक थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आती है कि यूजर देखना चाहता है, हाँ भाई जरा मैं भी प्राइस के बारे में देख ही लूँ। अगला पॉइंट इसमें आप कवर करना ना भूलें सोल्यूशन या फिर मेन कंटेंट जो आता है आपका, जैसे टिप्स ट्यूटोरियल, हाउ टू, जो भी गाइड होती है उसके बारे में आप कवर करो। लाइक जैसे कि हम कार्स के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ आप डाल सकते हो। चलिए बात करते हैं टॉप 10 कार्स के बारे में। तो उसमें वन बाय वन आप जो भी 10 कार आप कवर कर रहे हो, उनका फीचर, प्राइस लिस्ट, दूसरी कार से कितनी बेहतर है, माइलेज, इंजन, एवरीथिंग जितना आप कवर करना चाहो उसमें आप दिखा सकते हो। लास्ट में कवर करना ना भूलिए कॉल टू एक्शन। मीन्स कि इनमें से जो मैंने भी आपको कार्स बताई, इनमें से आपको कौन सी अच्छी लगी उसके बारे में आप बताओ, या फिर कमेंट करो। तो एक यूजर को हिट मिलता है और उससे काफ़ी अट्रैक्ट करता है आपकी वीडियो से। मीन्स वीडियो स्क्रिप्ट कुछ ऐसी लिखनी है जैसे कि आपके सामने आपसे आपका दोस्त या कोई ऐसा इन्फॉर्मेटिव पर्सन आपसे बात कर रहा है, ताकि जो भी व्यूअर आपको देख रहा है वो आपसे बिल्कुल कनेक्टेड रहे। अगला पॉइंट आता है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर देखो दो तरीके हैं, एक तो आप खुद से करो मैनुअली, चाहे फ़ोन में रिकॉर्ड करो, चाहे कुछ टूल्स हैं उनकी हेल्प लो। दूसरा है वॉइस ओवर आप कर सकते हो कुछ एआई टूल के थ्रू, जैसे 11 लैब्स है। बट ये जो टूल्स हैं वो कुछ पेड है, कुछ फ्री भी हैं। तो अगर आपको आपकी वीडियो की लेंथ ठीक ठाक है तो आपको पेड पे ही जाना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एआई वॉइस ओवर कैसे करना। अब आपकी स्क्रिप्ट रेडी है, आप जैसे कुछ टूल्स हैं, जैसे मैंने बताया 11 लैब्स, एक है murf.ai। तो इनमें से कोई एक, सपोज आप murf.ai ओपन करते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच वाले ऑप्शन पे जाके वहां पर जो आपकी स्क्रिप्ट रेडी है उसको पेस्ट कर दो। वहां पर वॉइस स्टाइल कुछ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आते हैं, लाइक मेल फीमेल। तो मेल फीमेल में भी कई उनके एआई एजेंट होते हैं जिनकी आप वॉइस एक बार चेक कर लो कि कौन सी वॉइस है जो आपकी स्क्रिप्ट के लिए बेहतर जा रही है, आप उसको सेलेक्ट कर लो। स्पीड और पिच भी एक बार आप सेलेक्ट कर लो, कौन सी स्पीड में चाहिए, किस पिच में चाहिए, एवरीथिंग। वहाँ पर कुछ अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग ऑप्शन होते हैं, आप उनको देखना, जैसा आपको अच्छा लगे वॉइस ओवर उसको आप सेलेक्ट करते जाओ। फिर एक बार जब ये आपकी वॉइस ओवर कर देता है, उस वॉइस ओवर को डाउनलोड कर लो। अब आपके पास वॉइस ओवर हो गया है, स्क्रिप्ट हो गई है।
अब दूसरा तरीका बता देता हूँ, मैनुअली आपको वॉइस ओवर कैसे करना। अगर आपकी आवाज़ सही है, आपको लगता है आपको अपनी आवाज़ यूज़ करना चाहिए, या आपके पास फैमिली में कोई है, दोस्त यार है जो अपनी वॉइस देना चाहता है, तो ये भी ज़्यादा अच्छा तरीका है। क्योंकि एक वीडियो जनरेशन में सबसे आसान टास्क वॉइस ओवर ही होता है। बस उस पर थोड़ा सा आप काम कर लेना, वॉइस कैसे यूज करनी है। वॉइस ओवर जैसे मैंने कहा सबसे आसान है, तो आप सिंपली टूल है अपने फ़ोन, या सिंपली टूल है ऑडासिटी जो कि टोटली फ्री है। इसमें आपने अपनी वॉइस को आप रिकॉर्ड कर सकते हो, एम्पलीफाई कर सकते हो, उसकी पिचिंग वगैरह भी सेट कर सकते हो। ढेर सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आपको उनमें से एक ही दो ऑप्शन पे काम करके अपनी वॉइस को अच्छे से डेवलप करके एक्सपोर्ट कर लेना है। मैं तो ये कहूँगा, अगर आप एज ए बिगनर शुरू करने जा रहे हो तो अपनी ही वॉइस ओवर यूज करो, ये ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। क्योंकि आपकी वॉइस जो यूनिकनेस होगी वो उस वीडियो पे जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार कंपेयर कर लेते हैं मैनुअल और एआई वॉइस में। एआई वॉइस की अगर बात करें तो एआई वॉइस थोड़ा फास्ट और क्लीन होती है, इमोशन की थोड़ा कमी होती है, मोस्टली 2 से 5 मिनट तक ज़्यादा टूल्स प्रोवाइड करते हैं। अब मैनुअल वॉइस की बात करें तो ये काफ़ी नेचुरल होती है, इमोशन से भरपूर होती है। आप जहाँ चाहें जैसे इमोशन को डाल सकते हैं, जैसे कि मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ। आप आराम से जितनी बड़ी वॉइस ओवर करना चाहें, 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, आप आराम से करें। कोई आपको एक्स्ट्रा पेमेंट इसके लिए नहीं करनी पड़ रही है। अगर आप बिगनर हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, शुरुआत करो एआई से, मीन्स 2-4 मिनट की जो फ्री वाले बनाते हैं, या फिर आप पेड भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बट लेटर ऑन जैसे आपका चैनल मूव करने लगे, ग्रो करने लगे, तो आप अपनी वॉइस यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ तक तो आपकी तैयारी हो गई, वॉइस ओवर हो गया, स्क्रिप्टिंग हो गई, क्या क्या ध्यान रखना है, मैनुअल यूज़ करना है या फिर एआई यूज़ करना है। तो अब यहाँ पर आपके पास काफ़ी मटेरियल रेडी हो गया है। अब आते हैं विजुअलाइजेशन पे, मीन्स जो आप वीडियो दिखाने वाले व्यूवर्स को उस पे कैसे काम करना है। क्योंकि विजुअल्स ही आपका हीरो है। आपने तो अभी तो जो आपने मेहनत करके स्क्रिप्टिंग कर ली, अच्छी वैल्यूज में डाल दी, अब उसको एक विजुअल से कनेक्ट करना है। मीन्स ऐसा नहीं कि वॉइस ओवर में कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही, आपका जो विजुअल्स है जो आप यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल इररिलेवेंट हो रहा है, तो यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले कुछ स्टॉक फ्री पेड कुछ क्लिप्स होती हैं, उनको आप कलेक्ट कर लो। अपने जो आप जिस पर भी वीडियो बना रहे हो उससे रिलेटेड आप कुछ क्लिप्स वगैरह निकाल लो, कुछ इमेजेस निकाल लो। जैसे मैंने पहले बताया, पिक्सल्स है, पिक्साबे है, ऐसे कुछ और हैं। कुछ कुछ पेड टूल्स होते हैं इन वीडियो जो इमेजेस को लेने के लिए। वो अगर आपको लगता है कुछ कॉस्ट सेविंग करनी है तो आप कुछ ग्रुप बाई टूल्स होते हैं जहाँ के जिसको आप परचेज कर लो, काफ़ी सस्ते होते हैं, लाइक 200-300 रुपये पर मंथ के हिसाब से होते हैं। वहाँ पर अपने कीवर्ड डालो, जिस तरह से आप टॉपिक बना रहे हो आप वहाँ से वीडियोज निकालो, अपने फुटेज में यूज करो। बस सारा मटेरियल यूज करते जाओ, अपनी स्क्रिप्ट रिकॉर्डिंग के बाद डाउनलोड कर लो, या फिर आप डायरेक्ट टूल पे भी इस काम को कर सकते हो। ये तो हो गया मैनुअल प्रोसेस। अगर यहाँ पर भी आप एआई का यूज कर सकते हो। ऐसे कई एआई टूल्स हैं जो कि आप उनको एक बार स्क्रिप्ट दे दोगे तो आपका वीडियो रेडी करके दे देंगे। यहाँ पर आपको कोई एडिटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कुछ टूल्स हैं जैसे पिक्टोरी हो गया, रनवे हो गया, इन वीडियो भी हो गया। तो ये ऐसे टूल्स हैं, कई ऐसे टूल्स हैं जो आपको स्क्रिप्ट भी लिख के दे देंगे, वीडियो भी एडिट कर देंगे, थंबनेल बना देंगे। लेकिन यहाँ पर हम ढूंढेंगे कौन से टूल्स किस चीज़ के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो टूल्स हैं एआई वीडियोस बनाने के लिए ज़्यादा बेहतर है। कैसे करना है, सिंपली सपोज आप pictory.ai पे जाओ, वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्क्रिप्ट टू वीडियो। इस पर क्लिक करके अपनी स्क्रिप्ट जो आपने बना रखी उसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। तो यहाँ पर जब भी आप जनरेट स्क्रिप्ट पेस्ट करने के बाद जनरेट वीडियो करोगे तो ऑटोमेटिकली जो भी रिलेवेंट क्लिप्स होंगी, कुछ इमेजेज होंगी, वो सब कुछ लेके एक आपका वीडियो तैयार कर देगा। इसमें एक और ऑप्शन भी होता है, अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें रिलेवेंट नहीं है तो आप इसमें मैन्युअली थोड़ा सा एडिट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद में आप एक्सपोर्ट करके अपने चैनल पर अपलोड कर दो। तो ये अगर आप बिजी हो या फिर आप एज ए बिजनेस इसको करने जा रहे हो तो इन सब टूल्स का आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। अच्छे हैं, बढ़िया काम करते हैं। ऐसा आपके पास मैनुअल एडिटिंग का तो ऑप्शन है ही है। मैनुअल एडिटिंग के लिए कई टूल्स हैं, कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं। कैनवा पेड और फ्री दोनों है, इस पे आप स्टार्ट कर सकते हो। कैपकट है, उसको यूज कर सकते हैं। फिल्मोरा है पीसी के लिए, उसको यूज कर सकते हैं। और भी कई ऐसे टूल्स हैं जिस पे आपको कंफर्टेबल लगे उस पे आप जा सकते हैं। तो मैं किसी एक टूल को उठा के बता देता हूँ कैसे इस पे आप एडिटिंग करेंगे। आप जैसे कैपकट या फिल्मोरा आप ओपन करते हो तो उसमें एज ए न्यू प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट करना, और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ आपने जो वॉइस ओवर की है उसको पहले अपलोड कर दो। उस वॉइस ओवर को पहले से ही आप एक बार सेट कर लेना। मीन जहाँ पर कुछ मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, उनको मैं कट करके हटा देता हूँ। तो एक जो क्लीन वॉइस आ जाती है उसको उस टूल पे अपलोड कर दो। अब उसको एक बार सुनो थोड़ा सा।
उसमें जैसे से बोल रहा है, जैसे से बोल रहा है, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 लग्जरियस कार्स के बारे में, तो उसको चलाओ। तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड कुछ जो मैंने बोला था, आप क्लिप्स और कुछ फुटेज, कुछ इमेजेस इकट्ठा करके रखना। तो जैसे से आप यहाँ बोलते जाते हो इसमें, तो इस टूल में उस चीज़ को आप अपलोड करते जाओ। तो जब वहाँ पर अपलोड कर देना तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाओ वॉइस के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आप जो भी वॉइस ओवर कर रहे हो और इमेजेज और फुटेज जो भी आप ऐड करते जाओगे, आपका वीडियो रेडी होता चला जाएगा। अगर इस पे मैंने कैनवा पे कैसे फेसलेस वीडियो बनाया, उस पर एक मैंने वीडियो बनाई है, उसको एक बार देख लेना। तो उसमें मैंने दिखाया है कि कैसे आप इसको कर सकते हो। तो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है वो वीडियो, तो इसको आप ज़रूर देख लेना। और बहुत चीज़ें हैं जो ऐड कर सकते हो, तो वो डिपेंड करता है कौन सा टूल आपके लिए कंफर्टेबल है। पहले तो आप एक बार टूल्स पे काम कर लेना। अगर एआई टूल्स यूज़ करना है तब तो कोई बात नहीं, सारा काम वो करेगा। अगर आप मैनुअली करने जा रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा टूल फ्री है या पेड है, कौन सा आपके बजट पे है, जिस पे आपको काम करना है। तो आप उसमें चूज करना, उसके अकॉर्डिंग कुछ वीडियोज भी आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे, जिसको आप देख के बेसिक एडिटिंग चाहिए इसमें, बहुत हाई फाई एडिटिंग नहीं चाहिए, याद रखिएगा। क्योंकि हम वॉइस ओवर कर रहे हैं और तरह तरह के फुटेज ला के उनको बस लिंकअप करते जा रहे हैं, ताकि जो आपकी जो आपने अपने ताकि आपने जो वॉइस ओवर डाला जो स्क्रिप्ट के थ्रू, तो वो लोगों को समझ में आना चाहिए, विजुअलाइजेशन अच्छा होना चाहिए। बस इस पे काम करना है आपको, बहुत हाईटेक इसमें एडिटिंग नहीं चाहिए होती। तो जब यहाँ पर आप एडिट कर लें तो इसको आप एक्सपोर्ट कर लो। अब बात करते हैं एआई एडिटिंग और मैनुअल एडिटिंग में क्या डिफरेंस है। अगर एआई से आप एडिट करते हो तो उसमें जो कंट्रोल होता है वो लिमिटेड होता है, स्पीड फास्ट होती है, बेस्ट होता है उनके लिए, बिगिनर्स के लिए, या थोड़ा जो बिजी हैं जिनके पास टाइम नहीं है तो वो इस टूल को यूज करें, थोड़ा इनकी कॉस्ट भी ज्यादा पड़ जाती है। अगर आप मैनुअल करते हैं मीन्स किसी टूल्स के हेल्प से, तो आपका फुल कंट्रोल है। स्पीड के बारे में बात करें, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग ए टू जेड आप वीडियो बनाने जा रहे हैं। प्रोफेशनल लुक अच्छा होगा, ब्रांडिंग आप अच्छे से कर सकते हैं, जैसे चाहें जिस दिशा में चाहें इसको आप ले जा सकते हैं। अब आपका वीडियो रेडी हो गया, आपकी स्क्रिप्ट रेडी थी, वॉइस ओवर रेडी था। अब अगला पॉइंट आता है कि इसको अपलोड आप करने जा रहे हो अपने यूट्यूब चैनल पर, तो उसके लिए क्या चाहिए। उसमें थंबनेल चाहिए होता है, क्योंकि थंबनेल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीटीआर लाने के लिए। तो वो कैसे करते हैं ये भी हम बात कर लेते हैं। थंबनेल बनाने के लिए सबसे अच्छा और सबसे प्यारा टूल है कैनवा। कैनवा आप ओपन करो, ये फ्री भी है। वहाँ पर आप सर्च करोगे यूट्यूब थंबनेल, तो कई आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। जो आपको टेम्पलेट अच्छा लग रहा हो उस पर क्लिक करो और अपने अकॉर्डिंग उसको एडिट कर लो। इसकी एडिटिंग काफ़ी फास्ट और स्मूथ होती है। आप आराम से यहाँ पर एक अच्छा थंबनेल क्रिएट करके यूज कर सकते हो। अब थंबनेल क्रिएट करते समय कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है, उस पर हम बात करते हैं। थोड़ा ब्राइट कलर यूज करो, लाइक येलो, ऑरेंज, ब्लू, रेड, ये सारे जो कलर्स हैं ना, इन पे क्लिक्स ज्यादा आते हैं। बैकग्राउंड को येलो रख सकते हो, रेड रख सकते हो। कहने का मतलब ये, आपने जो बैकग्राउंड आप जो थंबनेल बना रहे हो उसको रेड रख सकते हो, येलो रख सकते हो। दूसरा है बोल्ड टेक्स्ट, लार्ज और रीडेबल टेक्स्ट रखो। मीन्स ज्यादा टेक्स्ट नहीं, 2 ही 3 शब्द हों या 2 ही 3 वर्ड के हों, लेकिन पॉइंट वाली बातें हो, जिसको देख के यूजर सोचे कि ये क्या कह रहा है, चलो देखा जाए। मीन्स मिनिमम वर्ड के साथ आपको अपना थंबनेल बना। टेक्स्ट ऐसा रखना कि जो मोबाइल यूजर्स हैं उनके लिए भी आसानी से रीडेबल रहे। अब आगे बात करते हैं एसईओ की। मीन्स आपने टाइटल कैसे रखना है, डिस्क्रिप्शन कैसे यूज करना है, टैग्स कैसे यूज करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एसईओ का जो काफी काम करता है। टाइटल में आप हुक प्लस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं जिस चीज के लिए यूजर सर्च कर रहा हो, या फिर गूगल ट्रेंड्स के थ्रू आप देख सकते हो आपका जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड कौन से कीवर्ड है जो बूस्ट मार रहे हैं। अदरवाइज कुछ टूल्स हैं जहां पर आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, उस कीवर्ड को आप यहाँ यूज कर लीजिए। जैसे हम कार वाला वीडियो भी बात कर रहे हैं तो उसी पे बात करते हैं, उसका टाइटल आप कैसे रख सकते हो। इसके लिए भी आप सिंपली चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। ये आपको बहुत बढ़िया टाइटल दे सकता है, डिस्क्रिप्शन दे सकता है, टैग्स दे सकता है, सब कुछ का आपको कवर करके दे सकता है। तो यहाँ पर आप आराम से चैट जीपीटी या अदर एआई टूल्स का या यूज कर सकते हैं। तो एसईओ का जो फार्मूला है बहुत सिंपल है। इसमें एक स्ट्रांग टाइटल होना चाहिए, प्लस क्लियर डिस्क्रिप्शन, प्लस रिलेवेंट टैग्स, प्लस अट्रैक्टिव थंबनेल। अट्रैक्टिव थंबनेल्स ये आपको रिजल्ट देगा इक्वल टू मोर व्यूज मोर रीच। तो इस फार्मूले को आप यूज करना, ये आप सबसे सटीक फार्मूला, अच्छा काम करेगा। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मोनेटाइजेशन का। आपने वीडियो बना लिया, अपलोड कर लिया, एसईओ कर लिया, अब आपके वीडियो चलने लगे, व्यू आ रहे हैं, तो मोनेटाइज कैसे करना, मीन्स पैसे कैसे कमाना है। एक बार जब आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 4000 वाचार हो जाएगा, तब आप एलिजिबल हो जाओगे मोनेटाइजेशन के लिए। और यहाँ कुछ कभी के क्राइटेरिया भी होता है, कभी कभी ये लोग खुद से अप्रूवल देते हैं आपके चैनल की, लेकिन मोस्टली हो जाता है।
तो यहाँ पर CPM मीन्स कास्ट पर 1000 व्यू पर अर्निंग होती है। CPM कैसे वर्क, CPM किस निश का कितना होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसको आप देख लेना फिर से अगर आपको लगता है ज़रूरत है इसकी तो। दूसरा तरीका है अफिलिएट मार्केटिंग मीन्स अगर आप का प्रोडक्ट आप कार के बारे में बता रहे हो तो कार से रिलेटेड कुछ अमेजोन वगैरह पे प्रोडक्ट होते हैं, लाइक कार की लाइट हो गई या स्टीयरिंग की कवर हो गई या कार की कोई भी एसेसरी हो गई, उसको आप एज ए अफिलिएट प्रोडक्ट आप अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो या अपने वीडियो में बता सकते हो कि कैसे उनको परचेज करें। तो यहाँ से भी एक बढ़िया इनकम बन जाती है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। इवन आप वीडियो भी बना सकते हो, बेस्ट माइक अंडर बजट 2000 जैसा कुछ करके। तो ऐसे भी तमाम चीज़ें होती हैं जो कि सीधे अफिलिएट मार्केटिंग को टारगेट करती हैं। अगला है स्पॉन्सरशिप और ब्रांड कोलैबोरेशन। कुछ ब्रांड्स होती हैं जो कि कहेंगे कि आप अपने वीडियो में हमारे बारे में बताओ, हम आपको कुछ अमाउंट देंगे, आपके चैनल के ऑडियंस के अकॉर्डिंग, कि रीच के अकॉर्डिंग वो आपको बढ़िया एक अमाउंट देंगे, बस उनके बारे में आपको उसके बारे अपने वीडियो में कवर करना हो। अगर आपके पास कुछ डिजिटल प्रोडक्ट है, मीन्स कार का तो नहीं कह सकता, हाँ कार मैनेजमेंट टिप्स के बारे में कोई डिजिटल प्रोडक्ट अगर आपने बनाया है या आपका खुद का कोई प्रोडक्ट है उसको सेल करना चाहते हो तो वो भी इन वीडियो के थ्रू आप सेल कर सकते हो। अगर आप टीचिंग कर रहे हो या कुछ आप कुछ लोगों को सिखाना कर सकते हो, लाइक आप फाइनेंस के एक्सपर्ट हो तो आप कुछ ऐसा टॉक वगैरह बना सकते हो जो पेड रहेगा, उसकी लिंक वहाँ डाल सकते हो। तो आपके जो व्यूवर हैं उनको लगेगा हाँ इसके पास बढ़िया नॉलेज है, तो इसकी ई बुक को परचेज करना चाहिए, तो वो आपसे खरीद सकते हैं। ई बुक हो या कोई भी प्रोडक्ट हो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो मोनेटाइजेशन के कई तरीके हैं, आपको याद रखना है एक मेथड पे नहीं आपको स्टिक रहना है, मल्टीपल चीज़ें ट्राई करनी है ताकि अमाउंट हर तरफ से आपके पास आता रहे, मोटिवेशन मिलेगा और आप अच्छे से काम कर पाएंगे। सपोज आपका फाइनेंस रिलेटेड चैनल है, आपके 50,000 व्यू होते हैं और उसमें अप्रॉक्स आप $400 आप क्रिएट करते हैं 50,000 व्यू पे, और अफिलिएट से $100 क्रिएट कर लेते हैं, ब्रांड कोलैबोरेशन से सपोज आप $300 अर्न कर लेते हैं एक वीडियो पे, तो टोटल हो गया आपका $800। अगर आपने 50,000 व्यू दिए हैं, फाइनेंस रिलेटेड है, $800 आपने 50,000 व्यू तो अर्न कर दिया, तो ये लगभग अभी की जो करेंसी रेट चल रहा है लगभग 70 से 71,000 रुपये हो गया। तो सोचो आप कितना प्रॉफिट है आपका। अगर ऐसे करके आप एक एक वीडियो से इतना कमाएंगे तो लाखों करोड़ों कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड अपॉन कि आप कितना काम कर रहे हो, कितने अच्छे से कर रहे हो। अब फाइनल पार्ट है कि ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या रहेगा और किन किन बातों आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है कंटेंट प्लानिंग स्ट्रेटजी। अपने वीडियो की जो आइडियल लेंथ है वो 5 से 10 मिनट अप्रॉक्स रखो, बेटर होता है। अपलोडिंग का फिक्स रखो कि आपको वीकली 2 या 3 वीडियो अपलोड करनी है, उसके पहले आपको स्क्रिप्टिंग करनी है, वॉइस ओवर करनी है। तो एक प्रॉपर जो फॉर्मेट होता है वो बना के रखो, डे वाइज उनको करते जाओ। प्रमोशन भी कर सकते हो आप, शॉर्ट वीडियोज बना लो तो इनको प्रमोट करो, थोड़ा वायरल होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट भी कर सकते हो, अपने जो भी आप कंटेंट बना रहे हो उसके बारे में सोशल मीडिया पोस्ट भी करो, थोड़ी थोड़ी वीडियो कट करके वहाँ पर डाल के और वॉच फुल वीडियो फला फला अपनी लिंक डाल दो, तो ऐसे भी कर सकते हो। कुछ मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी है, कॉपीराइट क्लिप या कॉपीराइट म्यूजिक बिल्कुल मत यूज करना, क्योंकि स्ट्राइक आएगा आपका चैनल बंद हो सकता है। ओवर लॉन्ग इंट्रो वगैरह मत डालना, मीन्स अगर जैसे वीडियो शुरू होता है लोग अपने बारे में थोड़ा एक वीडियो वगैरह डाल देते हैं बड़ी सी चीज़, तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाती है। ऐसे में जो आपका व्यूवर है वीडियो आपको बंद कर सकता है, स्किप कर सकता है, तो उसको आप अवॉइड करिए। फ्रिक्वेंटली आप अपने नीश को मत चेंज करिए, मीन्स कभी आप मेक मनी ऑनलाइन पे बना रहे हो, कभी आप उसी चैनल पर कार्स के बारे में बता रहे हो, फिर उसी चैनल फाइनेंस के बारे में बता रहे हो, तो ऐसे में जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है आपके चैनल को पुश डाउन कर देगा। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखना, तो आपको डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये था गाइज कंप्लीट गाइज A to Z, मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। तो क्या अगर मान लो कुछ चीज़ भूलता हूँ तो आप उसको कमेंट में पूछ लेना, तो मैं उसमें रिप्लाई करता हूँ और तरीके से कि बेहतर तरीके से अगर मैंने कुछ मिस किया है तो ये एक ऐसा वीडियो मेरे ख्याल से मैंने बनाया जहाँ पर AI प्लस मैनुअल दोनों चीज़ों को यूज करते हुए आप कैसे अपने फेसलेस चैनल को आप ग्रो कर सकते हो, बना सकते हो। मैंने सब कुछ मैंने हर पॉइंट को कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर सकते हैं, औरों से शेयर कर सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि हो सकता है आपने वीडियो देखा हो, आपको तो अच्छा लगे, लेकिन आपको लगता है कुछ और भी लोग हैं जिनके साथ ये शेयर होना चाहिए, जिनको ज़रूरत है, तो डेफिनेटली उनके साथ शेयर करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। उनके साथ आप मिल के काम करो, तो शेयरिंग बहुत ज़रूरी है।
जैसा मैंने कहा, कुछ अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट में उसको पूछो, उस पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें, अभी कभी कर लें। तो मेरी तरफ से आप सबको गुड लक है। अगर आप कोई चैनल आप फिर से शुरू करने जा रहे हैं तो इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए आप बताना 2-4 मंथ के बाद कि आपका रिजल्ट कैसा रहा या कैसा चल रहा है। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ होगी जिस पे फर्दर हमें वीडियो बनाना पड़ा तो उस पर हम बनाएंगे। आपके व्यूज़ और आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।